हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एच.सी. वर्मा का चैप्टर नंबर 13 फ्लूइड मैकेनिक्स। इसमें हम फ्लूइड्स के बारे में बात करेंगे। कहते हैं मैटर इज़ ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द 3 कैटेगरीज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कहते कोई भी मैटर है, ठीक है, वो 3 कैटेगरी में उसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, सॉलिड है, लिक्विड है एंड गैस है। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरीज होती हैं किसी भी मैटर की। ठीक है, द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग इन द सॉलिड सो डैट द शेप एंड द साइज ऑफ द सॉलिड डू नॉट ईजिली चेंज। इसका क्या मतलब है? देखो, जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं। मैटर के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब जो सॉलिड है ना, उसमें ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। अब ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो कि मॉलिक्यूल्स के बीच में हैं, अगर वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं जिसकी वजह से इनका शेप और साइज़ जो है वो ईज़िली चेंज नहीं हो सकता। ईज़िली जो है वो चेंज नहीं हो सकता उनका शेप और साइज़, क्योंकि उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, इन द केस ऑफ solid. Next, this force is comparatively less in the liquid and so the shape is easily changed. लेकिन अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा strong है as compare to the solid. liquid में थोड़ी सी weak हो जाती हैं जिसकी वजह से हम उनके शेप वगैरह को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कि कभी हमने उसको किसी दूसरे यूटेंसिल्स में पाया तो उसकी शेप चेंज हो गई, किसी दूसरी यूटेंसिल्स में हमने उसको पुट आउट किया लिक्विड को तो उसकी शेप चेंज हो गई। तो मतलब लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थोड़ी सी वीक होती हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। ठीक है, उसके बाद है गैसेस की हम बात कर लेते हैं। गैसेस के अंदर क्या है कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो तो काफ़ी ही ज़्यादा स्मॉल हैं। गैसेस में तो काफ़ी ही ज़्यादा वीक हैं, बहुत ज़्यादा वीक हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, तो इस वजह से हम उसकी शेप भी चेंज कर सकते हैं और डेंसिटी को भी चेंज कर सकते हैं। तो इट इज़ सिंपल टू चेंज बोथ द शेप एंड द डेंसिटी ऑफ द गैस। ठीक है, अब ये जो लिक्विड और गैसेस है ना, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? इन दोनों को मिलके बोलते हैं फ्लूइड। किसको? लिक्विड और गैस को। लिक्विड प्लस गैस को हम क्या बनाते हैं मिलके? फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, दैट इज़ विच कैन फ्लो, जो कि फ्लो कर सकता है। गैस और लिक्विड जो है वो फ्लो कर सकता है, इस वजह से हमने इसको नाम दे दिया ये। नेक्स्ट है, इस चैप्टर के अंदर हम ज़्यादातर किसके साथ डील करेंगे? लिक्विड के साथ, गैस के साथ नहीं, लिक्विड के साथ डील करेंगे। जो भी हमें इक्वेशंस यहाँ से मिलेंगी, ठीक है, वो हम ड्राइव करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे लिक्विड्स कैसे वो इंटरेक्ट करते हैं और कैसे हम डिफरेंट कंडीशंस पे प्रेशर्स को भी देखेंगे। अब सबसे पहला जो टॉपिक है फ्लूइड के अंदर, दैट इज़ प्रेशर इन द फ्लूइड। कि प्रेशर क्या होता है फ्लूइड के अंदर। ठीक है, प्रेशर क्या होता है? सबसे पहले प्रेशर की बात करते हैं कि जो फोर्स लग रही है पर यूनिट एरिया, दैट इज़ कॉल्ड द प्रेशर। कहते हैं सबसे पहले हमने यहाँ पे फिगर दे रखी है एक। ठीक है, यहाँ पे एक कंटेनर दे रखा है, ठीक है, जिसके अंदर फ्लूइड है। अब इसका छोटा सा एक एरिया जो है वो ए उसको नाम दे दिया और डेल्टा एस, ये स्मॉल सा एरिया उसको बोल दिया। ठीक है, पॉइंट ए है। कहते हैं कंसीडर अ पॉइंट ए इन द फ्लूइड। हमारे पास कंटेनर के अंदर कोई फ्लूइड है, सपोज कर लो ये पानी ही है, कंटेनर के अंदर ये पानी है। ठीक है, और हमने पॉइंट ए पे हमने यहाँ पे डेल्टा एस, ये डेल्टा एस क्या है? एरिया। ये डेल्टा एस क्या है? एरिया। एरिया को हमने कंसीडर कर लिया। अब कहते द फ्लूइड ऑन द वन साइड ऑफ द एरिया प्रेस द फ्लूइड ऑन द अदर साइड एंड द वाइस वर्सा। देखो यहाँ पे ये है ना पॉइंट ए, एक साइड वाला जो फ्लूइड है वो एक साइड से प्रेशर लगा रहा है और दूसरी साइड वाला फ्लूइड दूसरी साइड से प्रेशर लगा रहा है। अब द लेट द कॉमन मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बी एफ। हमने मान लिया कि जो फोर्स लगाई जा रही है वो क्या है? फोर्स एफ है। ठीक है, एंड हम प्रेशर को कैसे डिफाइन करते हैं? प्रेशर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया होता है।
तो अगर हम इस वाले कंडीशन की बात करें कि हमारे पास पॉइंट ए है और यहाँ पे हमने प्रेशर को निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास डेल्टा एस जो है वो क्या है, स्मॉल एरिया, ठीक है। तो हमारे पास प्रेशर कैसे आ जाएगा, प्रेशर इक्वल टू लिमिट लगा के हम करेंगे इसको, ठीक है। डेल्टा एस की वैल्यू टेंड्स टू 0, फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया क्या है, डेल्टा एस, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रेशर आ जाएगा इस पॉइंट ए पे। अगर तो तुम्हारे पास होमोजीनियस, फॉर ए होमोजीनियस एंड द नॉन विस्कस फ्लूइड, होमोजीनियस का मतलब अगर एक जैसा फ्लूइड है, पानी ही है उसमें, कुछ ऐसा नहीं है कि तुमने कुछ और फ्लूइड को ऐड कर दिया उसके अंदर, अगर होमोजीनियस फ्लूइड है तो दिस क्वांटिटी वो ओरिएंटेशन ऑफ डेल्टा एस पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करती, प्रेशर ऑफ द पॉइंट, ठीक है। तो इसकी वजह से प्रेशर जो होती है स्केलर क्वांटिटी बन जाती है अगर आपके पास जो फ्लूइड है वो क्या है, होमोजीनियस है, कि एक जैसा ही फ्लूइड है, तो जहाँ पे तुम प्रेशर निकालोगे वो स्केलर क्वांटिटी बन जाती है, वो डायरेक्शन के जैसे जैसे चेंज नहीं होएगी कि एक ही लेवल पे एक जैसा ही प्रेशर होगा अगर होमोजीनियस फ्लूइड है तो, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिट क्या होती है प्रेशर की, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, हर एक जो भी फिजिकल क्वांटिटी हम देखते हैं ना उसकी कुछ ना कुछ यूनिट होती है, तो यहाँ पे इसकी है पास्कल, ऐसा यूनिट जो है प्रेशर की वो है पास्कल, और इसको हम पीए से ऐसे इसको एब्रीवेटेड करते हैं, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस वगैरह में भी यूज़ होती है, कि वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद हाइट, कि हम यहाँ पे कोई एक पोजीशन है और यहाँ पे कोई एक पोजीशन है, इस पोजीशन पे प्रेशर P है तो इस पोजीशन पे प्रेशर अगर P2 है, यहाँ पे P1 है, तो ये डिफरेंस कितना होगा। अगर हमें ये पता है तो क्या हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं क्या कि प्रेशर जो है वो हाइट के साथ चेंज होता है, ठीक है, और उसका फॉर्मूला हम डराइव करेंगे कि कैसे चेंज होता है, कैसी चीज़ें जो है वो फाइंड आउट की जाती हैं। तो सबसे पहले हमें ये एक फिगर दे रखी है, इसमें क्या दे रखा है हमें, हमारे पास एक एरिया है जिसको हमने वहाँ पे पॉइंट ए नाम दे दिया, और दूसरा एरिया जो है वो डेल्टा एस 2 है, वहाँ पे हमने एक पॉइंट बी को मार्क कर लिया, और इन दोनों एरियाज़ के बीच का जो डिफरेंस है वो, ठीक है, डी जेड है, ठीक है, छोटा सा ही डिस्टेंस हम इसको मान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट ए एंड बी, हमारे 2 पॉइंट है, देखो ये हमने मान लिया कि कोई एक स्पेस है, यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, और यहाँ पे स्मॉल वर्टिकल डिस्टेंस है इनके बीच में डी जेड, ठीक है। अब इमेजिन करो ये जो ए है वो इस डेल्टा S1 एरिया में आता है, ये एरिया है, वहाँ पे ये ए पॉइंट आता है, और ये एरिया डेल्टा S2 है, यहाँ पे पॉइंट बी आता है, ठीक है। अब इन दोनों एरिया को हमने मान लिया बराबर, और उसको हमने मान लिया डेल्टा एस के बराबर, कि ये भी एरिया और ये भी एरिया इक्वल है, और ये दोनों इक्वल हैं डेल्टा एस के। अब कंसीडर द फ्लूइड इन क्लोज बिटवीन द टू सर्फेसिस एंड द वर्टिकल बाउंड्री ज्वाइनिंग बिटवीन देम। अब देखो, अब हम देखेंगे कि फोर्सेस कौन कौन सी लग रही हैं इन एरियाज़ के ऊपर। देखो सबसे पहले जो फोर्स लग रही है, मैं इसको लेट इट बी पॉइंट ए, ठीक है, यहाँ पे डेल्टा S1 है, लेट इट बी पॉइंट बी, यहाँ पे डेल्टा S2 है, ये जो डिफरेंस है वो है डी जेड। अब उन्होंने क्या बोला है, जो F1 है वो फोर्स लग रही है नीचे से वर्टिकली अपवर्ड, किसको, पॉइंट ए को, फ्लूइड के। तो यहाँ पे ए पॉइंट को नीचे से फोर्स F1 लग रही है, और पॉइंट बी को ऊपर से फोर्स लग रही है F2। देखो यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे पानी है, सारा का सारा पानी है, फ्लूइड है, पानी है, पानी है, ठीक है, पानी है। हमने मान लिया कि यहाँ पे पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है, इसको नीचे से फोर्स लग रही है F1 और इसको ऊपर से फोर्स लग रही है F2, ठीक है। अब जो वेट है वो हमने मान लिया W, जो कि क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड है। अब हमने क्या मान लेना है, हम लेट कर लेते हैं जो नीचे वाला पॉइंट था A, वहाँ पे प्रेशर जो है वो हमने मान लिया P है, हमने सपोज कर लिया। लेट द प्रेशर एट द सर्फेस बी एंड द प्रेशर। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे प्रेशर और यहाँ पे जो प्रेशर है ना, उन दोनों के बीच में डिफरेंस तो होगा ही, क्योंकि हाइट चेंज हो गई है तो प्रेशर के बीच में डिफरेंस तो होगा ही। अब ये जो प्रेशर के बीच का डिफरेंस है ना, हम इसको मान लेते हैं कि इनके बीच का प्रेशर का डिफरेंस डेल्टा
डीपी है, स्मॉल डीपी है, ठीक है, प्रेशर का जो भी चेंज है वो डीपी है। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए पॉइंट है वहाँ पे प्रेशर जो है वो आपके पास पी अगर आ गया, तो बी पॉइंट है वहाँ पे प्रेशर क्या आएगा, वहाँ पे प्रेशर आ जाएगा पी प्लस डेल्टा पी, या डी पी बोल लो इसको, कि जो भी स्मॉल चेंज आया था, ठीक है। तो अगर पी ए पॉइंट पे पी प्रेशर है और बी पॉइंट पे क्या आ जाएगा, पी प्लस डी पी। अब नेक्स्ट क्या है, अब हमने निकालनी है फोर्स। अब हम फोर्स कैसे निकालते हैं, देखो प्रेशर जो होती है, हमने अभी बात की थी, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स क्या होगा, फोर्स होगा प्रेशर इनटू एरिया, ये चीज़ होगी ना। तो अगर हमें ए पॉइंट पे प्रेशर का पता चल गया कि ए पॉइंट पे प्रेशर जो है वो पी है और बी पॉइंट पे जो प्रेशर है वो है पी प्लस डी पी, तो क्या हमें फोर्स नहीं पता चलेगी, F1 फोर्स पता चल जाएगी और फोर्स F2 भी पता चल जाएगी, जो हमने देखी थी कि पॉइंट्स पे लग रही है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ पे F1 अपवर्ड डायरेक्शन में है और F2 जो है वो नीचे वाली डायरेक्शन में है। तो फोर्स कैसे आ जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। तो ये डेल्टा S1 था, ये डेल्टा S2 था, और हमने माना था कि डेल्टा S1 इक्वल टू डेल्टा S2 इज इक्वल टू डेल्टा S। तो मतलब फोर्स कैसे आ जाएगी, प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर क्या है P और डेल्टा S दैट इज एरिया। वैसे यहाँ पे फोर्स कितनी आ जाएगी, P प्लस डी पी इंटू डेल्टा S। समझ में आया कि फोर्स भी हमारे पास निकल चुकी है। नेक्स्ट क्या है, द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड कंसीडर इज। अब वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, हमारे पास फ्लूइड का वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, फ्लूइड का हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम हम निकालेंगे एरिया और जो भी डिस्टेंस था दैट इज dz, ठीक है, एरिया इनटू जो भी हमारे पास वो डिस्टेंस था, दोनों के बीच का डिफरेंस जो था। अब इफ़ द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड एट द ए इज, ये हमने मान लिया, इस साइन के साथ हमने इसको डेंसिटी रो को देख दिया, एंड द मास ऑफ द फ्लूइड कंसीडर इज। अब देखो हमारे पास आ गया वॉल्यूम। अब डेंसिटी की बात कर लेते हैं। डेंसिटी जो है ए पॉइंट पे वो हमने लेट भी कर ली रो, ठीक है। अब मास कैसे निकालेंगे फ्लूइड का, मास ऑफ द फ्लूइड हम कैसे निकालेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा, जो भी हमारे पास ये देखो डेंसिटी थी और इनटू वॉल्यूम आ जाएगा। तो देखो क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा रो डेल्टा S इंटू डी जेड। अब वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट होता है मास और ये जो ग्रेविटी जी होती है, ठीक है, वेट ये होता है मास और ये जो ग्रेविटी जी होती है। तो वेट कैसे आ जाएगा, मास क्या आया था, मास अभी हमने निकाला रो, ठीक है, रो इसको बोल देते हो, और डेल्टा S डी जेड और इंटू जी, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा, मास और इंटू जी ग्रेविटी दैट इज़ वेट आ गया। अब अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें, अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो क्या होना चाहिए, जो भी नीचे से फोर्स लग रही है F1, जो भी नीचे से फोर्स लग रही है F1 वो किसके बराबर होनी चाहिए, जो नीचे से फोर्स लग रही है F1 दैट इज़ इक्वल टू ऊपर से जो भी फोर्स लग रही है और जो भी वेट आया वो। इक्विलिब्रियम अगर हम देखें वर्टिकली डाउनवर्ड, अगर हम इक्विलिब्रियम देखें तो फोर्स जो भी नीचे से लग रही है और फोर्स जो भी अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है और वेट के बराबर होना चाहिए। अब हमें पता है ये जो फोर्स आई है F1 वो कितनी थी, यहाँ से हमने निकाली प्रेशर इंटू डेल्टा S एरिया, और F2 फोर्स जो है वो है P प्लस डी पी इंटू डेल्टा S, और ये जो वेट है ये भी हम लिखेंगे कैसे, रो डेल्टा S डी जेड इंटू जी, ठीक है। अब देखना हम यहाँ से ये जो प्रेशर के बीच का डिफरेंस था ना वो निकालेंगे कि इस वाले पॉइंट पे प्रेशर और इस वाले पॉइंट पे जो भी प्रेशर है उनके बीच में क्या डिफरेंस आएगा, अब हम वो निकालेंगे। तो वो हम डीपी से निकालेंगे। अगर हम इसको पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे तो डीपी की वैल्यू यहाँ पे देखना, सबसे पहले हम डीपी की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं ना, जो कि हमारे पास आ जाएगी माइनस साइन के साथ जो भी रो था, जी था और डेल्टा जी। इसका मतलब है कि अगर पॉइंट बी एक यहाँ पे पॉइंट है और पॉइंट ए यहाँ पे पॉइंट है, ये फ्लूइड है,
ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस अगर dz है, ग्रेविटी जो है वो g है, ठीक है, और ये जो डेंसिटी है वो हमारे पास अगर रो है, तो हमें इन दोनों पॉइंट के बीच का प्रेशर में क्या डिफरेंस है वो पता चल गया। क्या है प्रेशर के बीच का डिफरेंस? माइनस के साइन के साथ रो डी और डेल्टा जी, ठीक है। डिफरेंस ग्रेविटी और डेंसिटी के साथ तुम इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो प्रेशर इन दोनों पॉइंट के बीच का जो भी प्रेशर का डिफरेंस है वो समझ में आ जाएगा। नाउ अब हमें पता है एज वी मूव अप थ्रू हाइट dz, हम dz ऊपर जाते हैं, हमारे पास अगर पॉइंट बी ए था, पॉइंट ए था, यहाँ पे dz डिफरेंस है, अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है, द प्रेशर डिक्रीज बाय, इसका मतलब है कि जो प्रेशर है वो डिक्रीज करेगा, क्योंकि नेगेटिव साइन आया ना। क्या आया? नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन ये शो करता है कि प्रेशर नीचे से जब हम ऊपर जाते हैं तो प्रेशर जो है वो डिक्रीज करेगा। यहाँ पे जो रो है वो डेंसिटी है और जी हमारे पास ग्रेविटी है, dz जो है इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। अब हम पॉइंट कर लेते हैं लेट इट बी 2। अब हम ना जनरल फॉर्मूला निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? हमने पॉइंट कर लेना है कि हमारे पास दो पॉइंट हैं, दो हमारे पास पॉइंट हैं, एक z इज इक्वल टू 0 पे है एंड एक z इज इक्वल टू h पे है, ठीक है। हमारे पास दो पॉइंट हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे z0 पे, अगर z पॉइंट पे अगर प्रेशर P1 है, ठीक है, और यहाँ पे जो h पॉइंट है जहाँ पे z इज इक्वल टू h है, वहाँ पे अगर प्रेशर P2 है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि क्या इन दोनों के बीच में रिलेशन होगा। तो हम मान लेते हैं नाउ कंसिडर द 2 पॉइंट z इज इक्वल टू 0 एंड द z इज इक्वल टू h। अगर प्रेशर z0 पे अगर P1 है, ठीक है, और z इज इक्वल टू h पे प्रेशर जो है वो P2 है और हाइट हमने मान लिया डिफरेंस कितना है h, तो हमें फाइंड आउट करना है इनके दोनों के बीच में क्या होगा। अब देखो ये सारे के सारे स्मॉल क्वांटिटी में थी ना कि dp इज इक्वल टू नेगेटिव रो gn/gz। हम इसको करेंगे इंटीग्रेट, यहाँ पे z की वैल्यू जो है वो 0 से लेके h तक जा रही है और प्रेशर जो है वो P1 से P2 है। तो इसका मतलब क्या है? हम यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके क्या वैल्यू आएगी? पहले ऊपर वाली लिखेंगे P2 माइनस नीचे वाली P1 इज इक्वल टू नेगेटिव 0 से h रो g एंड डेल्टा g। अब यहाँ पे dz की जगह अगर हम इसको करेंगे तो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू माइनस, अब देखना साइन कैसे चेंज होगा, रो आ जाएगा, g आ जाएगा और h आ जाएगा। तो अगर मैं P1 निकालूंगी तो P1 प्रेशर और P2 प्रेशर के बीच में एक को रिलेशन निकालना है, तो आ जाएगा P2 प्लस रो g एंड h, ठीक है। यहाँ पे ये जो है वो ग्रेविटी है, ये हाइट है, जो भी दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस होगा वो हो गया, ठीक है। और ये जो रो है वो हमारे पास डेंसिटी है और P2 प्रेशर यहाँ का है, P1 प्रेशर यहाँ का है। तो अगर हमें इधर का प्रेशर पता है हम ये निकाल लेंगे, अगर हमको यहाँ का पता है तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे। फ्रॉम दिस इक्वेशन से हम दोनों का, अगर हमें दोनों में से किसी का भी प्रेशर पता है तो हम आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट भी जो हमें दे रखी है ना, जो हमें एक एग्जांपल दे रखी है वो भी काफ़ी ज़्यादा इजी है। देखो इसमें क्या है, नेक्स्ट कंसीडर द 2 पॉइंट ए एंड बी इन द सेम। अब यहाँ पे क्या था, पिछली बारी में क्या था कि ए पॉइंट था, बी पॉइंट था, हमने हॉरिजॉन्टली देखा, यहाँ पे वर्टिकली, यहाँ पे हम देखेंगे हॉरिजॉन्टली कि यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, इसका जो एरिया है वो डेल्टा S1 है, इसका जो एरिया है वो डेल्टा S2 है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम इसको कंसीडर करते हैं हॉरिजॉन्टली, ठीक है, तो क्या प्रेशर का बनता है कंसेप्ट। अब देखो यहाँ पे भी हमने वही चीज़ कंसीडर करनी है कि दोनों का जो एरिया है वो इक्वल है और वो डेल्टा S के बराबर है, ये दोनों इक्वल एरिया के हैं, ठीक है, और ये एरिया भी बराबर है किसी डेल्टा S के साथ। अब कंसीडर करो कि लिक्विड कंटेन इन द हॉरिजॉन्टल सिलेंडर, ठीक है, बाउंडेड बाय द डेल्टा S1 एंड द डेल्टा S2। अब हमें क्या पता है कि प्रेशर A पे P1 है और B पे पॉइंट पे P2 होगा, ठीक है। अब हम फोर्सेस कैसे देखेंगे, देखो यहाँ पे क्या था, फोर्सेस जो थी वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही थी और नीचे वाली डायरेक्शन में लग रही थी। यहाँ पे फोर्सेस
ए पॉइंट पे राइट हैंड साइड लगेंगी, ठीक है, और बी पॉइंट पे लेफ्ट हैंड साइड लगेंगी फोर्सेस, ठीक है। तो ये चीज़ देखो, एंड फिर दोबारा वही कंसेप्ट फोर्स का, कि फोर्स जो होती है वो क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। तो अगर हमारे पास एक सिलेंडर था, ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये डेल्टा एस वन एरिया है, यहाँ पे डेल्टा एस टू एरिया है, डेल्टा एस वन डेल्टा एस टू वो दोनों इक्वल हैं, वो डेल्टा एस के बराबर हैं। तो यहाँ पे फोर्स F1 अगर लग रही है और यहाँ पे फोर्स F2 अगर लग रही है, तो F1 फोर्स किसके बराबर होगी, प्रेशर कितना लग रहा है P1, इधर क्या है P2, तो प्रेशर P1 इंटू डेल्टा एस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रेशर P2 इंटू डेल्टा एस। अगर हमें लिक्विड को इक्विलिब्रियम में रखना है, ऐसा थोड़ी है कि अगर हम हॉरिजॉन्टली पानी को रखते हैं कि क्या ऐसा होता है कि कभी वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, कभी वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा नहीं होता। प्रेशर चाहे उनको लग रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि किसी एक डायरेक्शन में वो फ्लो करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इक्विलिब्रियम में आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों फोर्सेस को इक्वल करना पड़ेगा, तभी तो हम मान सकते हैं ना। ऐसा थोड़ी होता है कि सिलेंडर में अगर हॉरिजॉन्टली पड़ा है, यहाँ पे लिक्विड पड़ा है, ठीक है, इनका एरिया भी सेम है और लिक्विड जो है वो सिलेंडर से बाहर निकल रहा है किसी एक डायरेक्शन से, या इधर वाली डायरेक्शन से बाहर निकल रहा है, ऐसा तो होता ही नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो फोर्सेस यहाँ पे लग रही हैं दोनों साइड, वो इक्वल होंगी, मतलब F1 जो है वो F2 के बराबर होगा। तो अगर F1 F2 के बराबर होता है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू इक्वल हो जाएंगी। इससे अगर ये कैंसिल हो जाता है तो प्रेशर P1 और प्रेशर P2 जो है वो इक्वल होते हैं। इससे अब हमें समझ में क्या आता है कि सपोज करो लेट इट बी, यहाँ पे कोई पानी है, पॉन्ड मान लो, ठीक है, ये कोई लेक है, पॉन्ड है, कुछ भी मान लो। इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे अगर डिफरेंस हाइट का h है, डेंसिटी अगर हमारे पास रो है, g हमारे पास ग्रेविटी है और एक पॉइंट c है, इन दोनों के बीच का ये पॉइंट P1 मान लो, ये पॉइंट P2 मान लो, ये पॉइंट P3 मान लो, ये जो P1 है वो किसके बराबर आएगा, P2 प्लस रो G और H, जो भी हाइट का डिफरेंस है। लेकिन P1 और P3 जो हैं वो इक्वल होंगे, मतलब सेम लेवल पे प्रेशर जो होता है वो सेम होता है। हाइट चेंज होने से प्रेशर जो है वो चेंज हो जाता है किसी भी फ्लूइड के अंदर, लेकिन कंडीशन वही चीज़, होमोजीनियस होना चाहिए, एक जैसा ही लिक्विड होना चाहिए, नॉन विस्कस। ये कंडीशन अगर है तो तुम ये चीज़ मान लो कि सेम लेवल पे प्रेशर सेम होगा, और अगर हाइट का डिफरेंस आ गया तो प्रेशर चेंज हो सकता है। ओके, दस द प्रेशर इज सेम एट द 2 पॉइंट इन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। ओके, नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है पास्कल लॉ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये पास्कल लॉ फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर। अब इसमें क्या है, वी हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन दैट द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन द लिक्विड एट द रेस्ट डिपेंड ओनली ऑन द डिफरेंस इन द वर्टिकल हाइट। मतलब अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इनके बीच के प्रेशर का डिफरेंस सिर्फ हाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। रो और जी जो है वो तो कांस्टेंट ही रहेंगे लिक्विड के, सिर्फ हाइट के ऊपर डिपेंड कर रही है कि कितना डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच में। तो डिफरेंस कितना था, हमने अभी पढ़ा था, रो जी और हाइट का जो भी डिफरेंस है। द डिफरेंस इज इन फैक्ट रो जी एंड जेड, वेयर रो is a density of the liquid, z is a difference in the vertical height. Suppose by some means the pressure at one point of the liquid is increased. अब हम suppose कर लेते हैं, क्या suppose करते हैं, हमारे पास ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर, ठीक है, यहाँ पे P2 प्रेशर मान लो, यहाँ पे प्रेशर मान लो P1, इनके बीच का डिफरेंस जो है वो हाइट h है। अगर हमें पता है कि सिर्फ डिफरेंस जो है इन दोनों के प्रेशर का वो सिर्फ इस हाइट की वजह से है, अगर सेम लेवल पे होते तो प्रेशर का डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ हाइट की वजह से प्रेशर का डिफरेंस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में क्या है, कहते हैं कि अगर किसी एक जगह प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरी जगह भी इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि हमें इसको बैलेंस करना है। हमें ये इक्वेशन दे रखी थी ना कि P1 इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी एन कैपिटल
h, हाइट डिफरेंस, ठीक है, डेंसिटी और ग्रेविटी। तो ये था ना, अगर एक चीज़ इंक्रीज करती है, ठीक है, ये तो हाइट के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, ये चीज़ होगी कांस्टेंट, तो अगर ये चीज़ इंक्रीज कर रही है तो इसको भी इंक्रीज होना पड़ेगा। तो अगर एक जगह प्रेशर इंक्रीज कर रहा है ना, तो ऑटोमेटिकली एक बाय द इक्वेशन, बाय द फॉर्मूला दूसरी भी इंक्रीज करेगी। तो यही चीज़ बोल रहे हैं कि द डिफरेंस इन फैक्ट rho g and j, where rho is the density of the liquid, z is the difference in the vertical height posed by the sum, means the pressure at the one point of the liquid is increased। वही बात कि एक पॉइंट पे अगर प्रेशर इंक्रीज कर जाता है तो प्रेशर हर एक पॉइंट पे वो इंक्रीज करेगा उतने ही अमाउंट के साथ जितने अमाउंट में वो इंक्रीज किया, ठीक है, बिटवीन द गिवन पॉइंट। तो ये चीज़, इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, इफ़ द प्रेशर इन द लिक्विड इज चेंज एट द पर्टिकुलर पॉइंट, कि किसी पॉइंट पे आके प्रेशर चेंज कर जाता है, किसी पॉइंट पे आके प्रेशर चेंज कर जाता है, तो वो चेंज लिक्विड के हर एक पॉइंट पे होगा उतने ही सेम मैग्नीट्यूड के साथ, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। अगर यहाँ पे सपोज करो 2% से इंक्रीज कर गया प्रेशर, तो हर एक पॉइंट पे 2% से इंक्रीज करेगा, ये चीज़ मान लो। मतलब फॉर एग्जांपल आई है कि इफ़ द प्रेशर इन द लिक्विड इज चेंज एट द पर्टिकुलर पॉइंट, द चेंज इज ट्रांसमिटेड टू द इंटायर लिक्विड विदाउट बीइंग मतलब मैग्नीट्यूड में चेंज हुए बिना वो हर एक जगह पे ही चेंज लेके आएगा। अब देखो हमारे पास ये एग्जांपल देखो, हमारे पास ये फ्लास्क है, ठीक है, ये फ्लास्क फ्लूइड है, ठीक है, और यहाँ पे पिस्टन्स लगा रखा है, पिस्टन लगा रखा है जो कि इसको प्रेशर लगा रहा है लिक्विड के ऊपर। सपोज करो इस फ्लास्क के अंदर पानी पड़ा है और पिस्टन है। अब लेट एन एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स F जो है वो अप्लाई हो रही है पिस्टन के ऊपर, ठीक है। अब इफ़ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पिस्टन, यहाँ पे ये जो है ये एरिया है, ठीक है, पिस्टन का यहाँ पे जो ए है वो क्या है, एरिया है। द प्रेशर जस्ट बिलो द पिस्टन्स, अब प्रेशर कैसे निकालते हैं, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स हमारे पास F लग रही है, ए हमारे पास एरिया है, ठीक है। और बाय द पास्कल लॉ, अगर यहाँ पे फोर्स लग रही थी, यहाँ पे प्रेशर चेंज हो गया, बाय द पास्कल लॉ द प्रेशर एट द पॉइंट B विल बी इन आल्सो बी इंक्रीज। कि देखो यहाँ पे देखो, ये था ना एक फ्लास्क था, ठीक है, यहाँ पे पिस्टन लगा रखा है, यहाँ पे फोर्स F लग रखी है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और ये B पॉइंट है। अगर यहाँ पे प्रेशर लग रहा है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो प्रेशर यहाँ पे क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। देखो हम ऐसे मान लेते हैं कि पहले जो फ्लास्क था वहाँ पे पानी एज इट इज़ पड़ा था, ठीक है, ये B पॉइंट है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो है A। जैसे ही हमने पिस्टन अप्लाई किया तो पिस्टन क्या करेगा, इसको प्रेशर करेगा पानी को, जिसकी वजह से प्रेशर नीचे की तरफ डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। अगर इस पॉइंट पे प्रेशर चेंज हो रहा है तो B पॉइंट पे भी सेम अमाउंट में प्रेशर चेंज होगा F/A मैग्नीट्यूड के साथ, इतने ही अमाउंट में चेंज होगा प्रेशर B पॉइंट पे भी। अगर इधर इतने पॉइंट में हो रहा चेंज तो उधर भी उतने पॉइंट में ही चेंज होगा। तो ये चीज़ क्यों है, दिस इज़ बिकॉज कि B पॉइंट पे जो भी प्रेशर है वो कितना होना चाहिए, इतना चेंज होना चाहिए ना उसमें, रो G और जो भी डिफरेंस है वो ज़्यादा है इस पिस्टन वाले से इस वाले का। अगर ये डिफरेंस, अगर इनके बीच का ये जो हाइट डिफरेंस है वो Z है, तो यहाँ पे दोनों के बीच में प्रेशर का डिफरेंस कितना होना चाहिए, रो G एंड जो भी हाइट का डिफरेंस है। बाय अप्लाइंग द फोर्स वी डू नॉट एप्रिशिएटली चेंज Z, हम Z तो चेंज नहीं कर रहे क्योंकि वो तो इनकम्प्रेसिबल है ना, तो प्रेशर डिफरेंस जो है वो चेंज नहीं होगा, वो इतने से इंक्रीज कर जाएगा तो पॉइंट B पे भी प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। अब यहाँ पे ना सबसे इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन पास्कल लॉ की वो इस फिगर में दे रखी है, जो कि हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है, ठीक है, जो कि क्या करती है, जो हैवी लोड्स होती है ना उसको उठाने में हेल्प करती हैं। ये हमारे पास हाइड्रोलिक लिफ्ट है, ये एरिया A1 है, ठीक है, ये जो है हमारे पास एरिया A2 है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट के अंदर हम एक साइड से उसका एरिया कम रखते हैं, वहाँ से हम फोर्स अप्लाई करते हैं।
और इस फोर्स अप्लाई की वजह से हम दूसरी साइड रखी हुई हैवी चीज़ों को अपवर्ड की तरफ लिफ्ट करते हैं। तो क्या है, कहते हैं इट कंसिस्ट ऑफ टू वर्टिकल सिलेंडर ए एंड बी ऑफ द डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया A1 एंड A2। हमने देखा था ना हाइड्रोलिक लिफ्ट के अंदर ऐसा ही था, ये A1 है, ये A2 है, ठीक है। अब दोनों का एरिया में डिफरेंस है। पिस्टन्स आर फिटेड इन द बोथ द सिलेंडर, द लोड इज केप्ट। एक प्लेटफॉर्म पे हम कोई ना कोई लोड रख देते हैं, हैवी लोड रख देते हैं, जिसको हमने अपवर्ड की तरफ लिफ्ट करना होता है, ठीक है। ए लिक्विड इज फिल्ड इन द, यहाँ पे लिक्विड डाला जाता है इक्विपमेंट के अंदर, लिक्विड को फिल किया जाता है। वैल्यू V इज फिल्ड इन द हॉरिजॉन्टल ट्यूब विच अलाउ द लिक्विड टू गो फ्रॉम A to B। यहाँ पे वाल्व लगा रखा होता है जिसकी वजह से पानी इधर से इधर चला जाए इजीली, इसकी वजह से होता है ये। अब देखो सबसे पहले द पिस्टन A इज पुश्ड बाय द फोर्स F। यहाँ पे हमने F1 फोर्स लगा के इसको नीचे की तरफ पुश किया। अब क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज करेगा। जब यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज करेगा तो प्रेशर यहाँ पे होगा कितना, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स कितनी थी F1, एरिया कितना था A1, ये प्रेशर इंक्रीज कर गया। अब वाल्व जो है वो खुल जाएगा और जिसकी वजह से लिक्विड इस डायरेक्शन में मूव करेगा और B पॉइंट पे आके भी प्रेशर इंक्रीज होगा और यहाँ पे भी फोर्स लगेगी अपवर्ड डायरेक्शन में F2। फोर्स कैसे निकालते हैं, प्रेशर इनटू एरिया करके। अब देखो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोलिक लिफ्ट है, हम मान लेते हैं ये हाइड्रोलिक लिफ्ट, यहाँ पे हमने वॉल्व लगा रखा है V, ये A1 एरिया है, ये A2 एरिया है, ये B पॉइंट है, ये A पॉइंट है। यहाँ पे हमने फोर्स लगाई F1, यहाँ पे लिक्विड भरा है। यहाँ पे प्रेशर जो है वो कितना हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब फोर्स कैसे निकालते हैं हमें पता है, प्रेशर इनटू एरिया करके। अब यहाँ पे प्रेशर F1 बाय A1 है, तो यही प्रेशर, सेम प्रेशर, क्योंकि इस पॉइंट पे प्रेशर अगर इंक्रीज हुआ है तो इस पॉइंट पे भी सेम प्रेशर इंक्रीज होगा। तो अगर हम F2 फोर्स, जो कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे F1 फोर्स लगाई, प्रेशर लगा, ये वॉल्व खुल गया और पानी जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू हो गया। ये कितनी फोर्स लगाएगा अपवर्ड, F2, वो कैसे निकलेगा, प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर कितना लग रहा है F1 बाय A1 इंटू एरिया कितना है A2। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो भी हमने हैवी लोड लगा रखा होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे जितनी फोर्स लग रही है एरिया के ऊपर डिपेंड है, उसके साथ साथ A2 के ऊपर भी डिपेंड है। जितना ज़्यादा तुम एरिया को बिग रखोगे ना, जितना ज़्यादा तुम एरिया को बड़ा रखोगे, उतना ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगी और जो आपके पास हैवी लोड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो मतलब हमें एक जैसा एरिया नहीं इन दोनों का करना, हमेशा इस वाले एरिया को ज़्यादा रखते हैं एज़ कम्पेयर टू दिस वाला एरिया, ताकि जो भी हमने हैवी लोड रखा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सके, ठीक है। ये सारा का सारा कंसेप्ट था हाइड्रोलिक लिफ्ट का। थैंक यू।